Hi everyone and welcome back to my channel Saints Nest. मैं रूबी सेठ। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सम किचन हैक्स और ऑर्गेनाइजेशन। मैं अपने सारे नैपकिन्स को ऐसे ही डिब्बे में रखती हूँ और ये है पुराने टॉवल्स जिसे मैं एज अ डस्टर या किचन टॉवल से यूज़ करती हूँ और इसे ऐसी बॉक्स में रखने से ये प्रॉपरली रहता है। तो उसे ही मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो चलिए देखते हैं। हर एक सामान को अगर आप प्रॉपरली एक जगह पे रखेंगे तो आपको तुरंत मिल भी जाएगा और उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखने से वो दिखने में भी सुंदर लगता है और इजीली एक्सेसिबल भी होता है। सारे टॉवल्स को मैं एक प्रॉपर वे में इसे फोल्ड करके एक तरफ कर लेती हूँ और सारे टॉवल्स को फिर मैं बॉक्स में अच्छे से जमा दूँगी। ऐसे रोल रोल करने से आप इजीली विजिबल भी होता है कि कौन सा टॉवल डस्टिंग के लिए है और कौन सा टॉवल किचन के लिए है। आजकल मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है माइक्रोफाइबर क्लॉथ, उसे भी आप यूज़ कर सकते हो एज डस्टिंग और किचन के लिए। बट मैं तो पुराने टॉवल्स को ही कट करके यूज़ करती हूँ। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है। आपके पास ऐसा बॉक्स नहीं भी है तो आप कार्टन में भी इसे रख सकते हैं और किचन में कहीं भी आप रख दोगे तो आपको इजीली ये एक्सेसिबल भी होगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। ऐसे प्लास्टिक के डिब्बे हमारे सभी के घर में अवेलेबल है और सभी को स्टोरेज के लिए ये ज़रूरत पड़ता है। मैं तो इस टिफ़िन्स में फ़िश को स्टोर करती हूँ फ्रीज़र में और बहुत कुछ आप स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसे प्रॉपर वे में किचन में रखना इज़ अ टफ टास्क। तो इसे मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, तो चलिए देखते हैं। ऐसे डिब्बे बहुत ही काम आता है फ्रिज में कुछ भी स्टोर करने के लिए। ग्रीन चिलीज़ हो गया, धनिया पत्ती हो गया या और भी बहुत कुछ वेजीज़ भी आप कट करके रख सकते हो। ये सबको स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे प्लास्टिक एक बास्केट ली हूँ। प्लास्टिक बास्केट के अलावा कार्टन्स में भी स्टोर कर सकते हैं। किचन में कहीं भी आप प्रॉपरली इसे रख देंगे। विदाउट लिड मैं पहले सेट करती हूँ, उसके बाद लिड को अलग से आप रखें, तभी ये प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज होगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा और इजीली एक्सेसिबल भी होगा। लिड के साथ अगर आप बंद करके डिब्बे को रखेंगे तो बहुत स्पेस कंज्यूम होगा, इसीलिए लिड को हमेशा अलग से रखिए और डिब्बे को एक के अंदर एक अगर रखते हैं तो बहुत कम स्पेस लेगा। कभी कभी कुछ मसाले डिब्बे में रखने के बाद भी बच जाता है और उसे हम ऐसे ही रबर बैंड लगा के रखते हैं। रबर बैंड्स लगा के रख सकते हैं या ऐसी क्लिप्स लगा के भी आप प्रॉपरली इसे रख सकते हैं। सारे छोटे छोटे पैकेट्स को इसी तरह क्लिप लगा के आप एक छोटे से बास्केट में रख देंगे, जो कि आपको इजीली नज़र आएगा किचन में। और जब भी आपके डिब्बे में खाली हो जाएगा आप तुरंत उसे रिफ़िल कर सकते हो। तो ये बहुत इजीली एक्सेसिबल भी है और दिखने में भी आपको अच्छा लगेगा और इससे आपका किचन भी बहुत ही सुंदर दिखेगा, ऑर्गेनाइज्ड दिखेगा।
छोटे छोटे जो चिप्स के पैकेट, मिक्सचर के पैकेट्स रहते हैं, इसे सारे लेस के पैकेट्स, ये सारे को एक बास्केट में आप रख के डाइनिंग टेबल पे अगर आप रख देते हो तो बच्चे हो या बड़े हो हमेशा आपसे नहीं कहेंगे कुछ दो खाने के लिए। उन्हें जो भी अच्छा लगेगा वो खुद ही वहाँ से डाइनिंग टेबल से ले लेंगे और खा लेंगे। तो इससे आपका भी समय बचेगा और उन्हें भी बार बार आपको बोलना नहीं पड़ेगा मम्मी कुछ खाने को दो या मुझे कुछ खाने को दो। हस्बैंड भी आपको नहीं बोलेंगे। तो ये इजीली एक्सेसिबल भी है, दिखने में भी अच्छा लगेगा, डाइनिंग टेबल का डेकोर भी आपका बढ़ जाएगा। डिफरेंट शेप्स और साइज़ के ट्रेस को ऑर्गेनाइज करना इज़ रियली अ बिग टास्क फॉर मी। और इन सारे ट्रेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना और जो कि कोई डैमेज भी ना हो और दिखने में भी ब्यूटीफुल लगे और इजीली एक्सेसिबल भी हो। तो मैंने सोचा कि इन सारी ट्रेस को जो कि कभी कभी ही यूज़ होता है तो सारे को मैंने एक बास्केट में ऑर्गेनाइज किया है। तो चलिए देखते हैं। इस बास्केट में हैंडल भी है तो मैं इजीली इसे निकाल सकती हूँ और जो भी मुझे ट्रे की रिक्वायरमेंट है उसे निकाल के फिर मैं इसे फिर से रैक पे रख सकती हूँ। बास्केट में सारे ट्रेस को रखने से यहाँ पे और भी स्पेस क्रिएट हो गया है, जिसके कारण मैं यहाँ पे और भी कुछ सामान को रख सकती हूँ। हैंडल है जिसके कारण मैं इजीली इसे ऊपर से निकाल सकती हूँ और अगेन इसे रख सकती हूँ। ये मिटन मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ था तो मैंने इसे इस तरह से यूज़ किया है। माइक्रोवेव में मुझे इतना यूज़ नहीं होता है मिटन्स का, तो मैंने इसे इस तरह से डेकोरेट किया है। किचन में नैपकिन्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है और नैपकिन्स को ऐसी ओपन अगर आप रख देंगे तो काफ़ी डस्ट उस पर एक्यूमुलेट होता है और जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मेरे पास ऐसी एक बॉक्स रखा हुआ था, उसके अंदर मैं सारे नैपकिन्स को इस तरह से रखती हूँ। इससे क्या होता है, ये कवर्ड भी रहता है, डस्ट इसमें एक्यूमुलेट नहीं होता है और इजीली एक्सेसिबल भी है। कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करने से ऐसी बॉक्सेस बहुत आता रहता है, उसमें भी आप इस तरह से टिश्यूज़ को रख सकते हो। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।